आरके सिंह का रिपोर्ट कार्ड हर गांव में आपको नजर आएगा, जाइएगा तो दिखाई देगा। आरके सिंह का रिपोर्ट कार्ड थी जिसकी वजह से हमको ये सीट लूज करनी पड़ी। उसके बाद आज के डेट में अगर आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो सभी लोग अफसोस में हैं कि आरके सिंह जैसा सांसद हम लोगों को नहीं मिल सकता था। तो सुदामा प्रसाद जी पहले अपना रिपोर्ट कार्ड स्वयं देखें, दूसरे का रिपोर्ट कार्ड मांगने की आवश्यकता नहीं है। देखिए माले का जो, जहां तक गढ़ की बात हम लोग तरारी में करते हैं, लोग अब माले नहीं चाहते हैं। लोग धीरे धीरे जब शिक्षित होने लगे तो उन लोग चलाना चाहते हैं, वो लोग कलम चलाना चाहते हैं। और मैं चूंकि कुशवाहा समाज से हूं तो बहुत सारा ये बात आ रहा था कि तरारी में जो कुशवाहा है वो कैडेट है माले के। मैंने काफ़ी कुछ, देखिए मैं वहाँ का आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मेरे ही जेठवार पंचायत में एक आज भी ऐसा कुछ जगह है जिसका खाता मेरे नाम पे है पर उस पर माले ने अपना अधिपत्य जमाया हुआ है। लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा जो है वो हिंसा के विरोध में रहती है। तो हम अपनी चीज़ों के लिए क्यों नहीं स्टैंड करेंगे? हम उन सारी पॉजिटिव चीज़ों 2005 के पहले का वो अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। जो लोग आज तक बिहार नहीं आए थे अब बिहार आने में सकुचाते नहीं हैं। और उन्हीं लोगों से पूछेगा तो अब वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे आने के बाद जो सुखद अनुभूति हम लोगों को लग रही है, जो बाहर से हमने देखा था कि नहीं बिहार ये नहीं है, बिहार में जाने के बाद करप्शन है, बिहार में जाने के बाद में हत्याएं हैं, बिहार में जाने के बाद में किडनैपिंग है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। और उन मिथ्याओं को छोड़कर हम लोग जो एक सुखमय वातावरण बना रहे हैं, इसको हम लोग अभी लगातार बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए बिहार में आइए, बिहार बदल चुका है ये कह रही हैं, और बिहार में घूमने के बाद पता चलेगा जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं अब बिहार को बेहतर कह रहे हैं। ये कह रही हैं कि 2010 वाला जो रिजल्ट दिखा था विधानसभा चुनाव में, वही रिजल्ट एक बार फिर से 2025 में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं 25 को, क्योंकि 2024 ये जो चुनाव था 4 सीटों पर, इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा गया और सेमीफाइनल में एनडीए 4 सीटों पर जीत हासिल की है। इसको लेकर के ये अब यहाँ पर लोग कह रहे हैं, ये भी कह रही हैं कि 2025 में देखिएगा बेहतरीन परिणाम आएंगे। इंतजार करते हैं हम लोग। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए। बिहार के 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे और चारों सीटों पर एनडीए ने बाजी मारी है। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की महिला प्रवक्ता सुषमलता जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं। इस बार तो आप लोग कमाल ही कर दी, चारों सीट जीत ली। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कमाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे संगठन का, पूरे एनडीए गठबंधन का कमाल है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे एनडीए गठबंधन के, सभी लोगों ने अपना जी जान लगा दिया था। विशेष रूप से हम लोग क्योंकि भोजपुर के हैं तो तरारी पे हम लोगों ने जी जान लगा दिया था। और इसी तरीके से बाकी के जो हमारी बेलागंज और रामगढ़, इमामगंज की जो सीटें थी उस पर भी जो वहाँ के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने लगाए, उसका हम लोगों को फीडबैक मिला। और हम लोग, मतलब क्या पहले से ही आप लोग संतुष्ट थी कि इस बार चारों जो सीट है उसमें हम लोग? लड़ाई में कभी भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति सोच लेता है या कार्यकर्ता इस तरीके की बात सोच लेता है तो ये उसकी हार हो जाती है वहीं से। लड़ाई होती है और आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना होता है लड़ाई के लिए। तो जितने भी कार्यकर्ता थे मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। और विशेष रूप से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने पूरा समय दिया यहाँ पर, और इसी तरीके से बाकी भी चारों सीटें पे, जिसका नतीजा हम लोगों को देखने के लिए मिला। तरारी की हम लोग बात करें तो आप कह रही हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम जीतेंगे ही, हम मेहनत लोग करते हैं। मगर वहीं पर जो सांसद सुदामा प्रसाद हैं उनसे हम लोग बात किए थे तो बोले थे कि इस बार भी हम लोग जीतेंगे, 2 बार जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे, ये फाइनल है। देखिए जनता ने उनको जवाब दिया है। मैं चूँकि भोजपुर की हूँ, पर चूँकि ना तो हम लोगों का कार्य क्षेत्र है और ना उस तरफ बहुत जाना होता है, थोड़ा बहुत हम लोगों को तरारी से संबंध है। पर इस चुनाव में जो तरारी का हम लोगों ने स्वरूप देखा, 10 साल से वो वहाँ पे विधायक थे, पर जो वर्तमान में विधायक वहाँ बने, उनके पिताजी के अलावा हमको किसी का बोर्ड ही वहाँ पे नहीं नजर आया। तो ये जवाब तो जनता को उनको देना ही था। और ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा नीचे लेके जाता है, ऊपर कभी भी नहीं लेके जाता है। आपका काम बोलता है, आपकी चीज़ें दिखनी चाहिए क्षेत्र में। आप 10 साल से थे वहाँ पे तो दिखे कहाँ? आपने कह दिया कि हम जीत जाएंगे, तो जनता ने आपको जवाब दिया। ये आप कह रही हैं, मगर जब वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, जब उनको टिकट मिला था तो आरके सिंह से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे थे कि 10 सालों का आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आरके सिंह का रिपोर्ट कार्ड हर गांव में आपको नजर आएगा, जाइएगा तो दिखाई देगा। आरके सिंह का रिपोर्ट कार्ड उनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। आरके सिंह से जाके किसी भी पंचायत में देखिए, पूरे मैं आरा क्षेत्र की बात कर रही हूँ, किसी भी पंचायत में आप देखिए ज़रूर कहीं ना कहीं उनका एक वोट नज़र आ जाता है। तो रिपोर्ट कार्ड वैसे व्यक्ति से क्यों मांग रहे हैं? आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए ना पहले। वो क्या रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे जिनका एक भी बोर्ड नहीं नज़र आया, एक छोटे से मतलब विधानसभा क्षेत्र में। और बड़े हम संसदीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ठीक है, जनता ने जो भी किया, गलत किया या सही किया, मैं ये बात नहीं कहूँगी। जनता का जो फैसला था उसको हम
लोगों ने स्वीकारा लोकसभा में, और शायद हम लोगों ने ये चीज़ एनालाइज की कि शायद लोकसभा में कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं से ही कुछ कमी हो गई थी, जिसकी वजह से हमको ये सीट लूज करनी पड़ी। उसके बाद आज के डेट में अगर आप किसी भी आम व्यक्ति से पूछेंगे तो वो सभी लोग अफसोस में हैं कि आर.के. सिंह जैसा सांसद हम लोगों को नहीं मिल सकता था। तो सुदामा प्रसाद जी पहले अपना रिपोर्ट कार्ड स्वयं देखें, दूसरे का रिपोर्ट कार्ड मांगने की आवश्यकता नहीं है उनको। 2 सीटों की मैं बात करूंगा, खास करके एक तरारी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि माले का गढ़ है, यहाँ पर जीत हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, और एक बेलागंज, वहाँ पर भी ये कहा जा रहा था कि आरजेडी का वो गढ़ है, MOI समीकरण है, वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक वहाँ पर हार नहीं होगी। ये 2 सीटों पर कैसे, तरारी में आप खुद मेहनत की हैं और बेलागंज में आप लोग जीती हैं, जो NDA के जो उम्मीदवार थी मनोरमा देवी, वो जीत हासिल की हैं, कैसे मेहनत आप लोग की कि तरारी और बेलागंज जीती? देखिए, माले का जो जहाँ तक गढ़ की बात हम लोग तरारी में करते हैं, लोग अब माले नहीं चाहते हैं। लोग धीरे धीरे जब शिक्षित होने लगे तो वो लोग बंदूक नहीं चलाना चाहते हैं, वो लोग कलम चलाना चाहते हैं। और मैं चूंकि कुशवाहा समाज से हूँ तो बहुत सारा ये बात आ रहा था कि तरारी में जो कुशवाहा है वो कैडेट है माले के। मैंने काफ़ी कुशवाहा लोगों से मिला, काफ़ी पंचायतों में मुझे घूमने का मौका मिला, और कुशवाहा भी अब धीरे धीरे जो थे भी थोड़े बहुत, वो लोग माले में रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि अब हम लोग शिक्षा की तरफ। देखिए, मैं वहाँ का आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मेरे ही जेठवार पंचायत में एक आज भी ऐसा कुछ जगह है जिसका खाता मेरे नाम पे है, पर उस पे माले ने अपना अधिपत्य जमाया हुआ है। तो इस तरीके से लोग अब त्रासद हैं। वो पहले वाली बात नहीं है। आप किसका विरोध कर रहे हैं? आप अपने लोगों का विरोध कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति झूठ मूठ का कर रहे हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड की राजनीति है कहाँ पे? अब तो समाज में सभी लोग एक ही कुर्सी पर बैठ रहे हैं और एक साथ बैठ रहे हैं। पहले आपने यही कह के माले का जो उत्थान हुआ था, यही कह के हुआ था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड की राजनीति आप कर रहे हैं। तो अब तो फॉरवर्ड की भी बहुत सारी जमीनों पर ऐसे ऐसे आपको उदाहरण में दे सकती हूँ, देख सकते हैं आप जाके घूमी है, जिस पर माले ने अपना गढ़ बनाया हुआ है। तो अब वो मैं ये नहीं मान के चलती हूँ कि अब उस तरीके की कोई राजनीति है। लोग अब शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा जो है वो हिंसा के विरोध में रहती है। तो हम अपनी चीज़ों के लिए क्यों नहीं स्टैंड करेंगे? हम उन सारी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे जिससे लोग को, समाज को एक नया स्वरूप हम लोग दे सकें। बेलागंज में 34 साल से विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो सांसद बने, उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया। क्या बेलागंज में लोग ये कह रहे थे कि बेलागंज हम हारेंगे नहीं? आरजेडी की तरफ से खास कर कहा जा रहा था कि बेलागंज हारेंगे नहीं। उस गढ़ को आप लोग जीते हैं, क्या इसका प्रभाव 2025 के विधानसभा चुनाव पड़ेगा? निश्चित रूप से 2025 में इसका परिणाम दिखेगा आपको। और हम ये कह सकते हैं कि NDA जो है वो पूरे बहुमत के साथ आएगी बिहार में, और इसका जवाब लोगों ने दे दिया। MY समीकरण की बात कहें, माले की बात कहें, तो मेरे को बताइए ना, अब वो कहाँ नजर आ रहा है? MY समीकरण में भी जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग अब चाहते हैं कि हम विकास की अवधारणा से जुड़े, विकसित हों, वो ऐसा थोड़ी है। आप जाके तरारी में देख लीजिए, एक रोड आपको ढंग का तरीके का नहीं मिलेगा। हम तो हम नहीं गए हैं, बहुत सारी चीजें हमको वहाँ के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन तरारी में आप चले जाइए, एक ढंग का रोड नहीं मिलेगा। आज के डेट में आप जब कहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारी विधि व्यवस्था की बात करते हैं, आपके लिए एक बढ़िया ढंग का साधन नहीं है कि आप रात में अपने वाहन से चल सके, तो आप क्या बात करेंगे विकास की? और वही आप ही के नेतृत्व में न था 10 साल से तरारी, क्या दिया आपने उसको, तरारी को? तो अब वो चीज़ें नहीं है। अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा है, लोग विकास चाहते हैं, लोग सुखी जिंदगी चाहते हैं, हिंसा से किसी को कोई मतलब नहीं है, और एक अलग तरीके का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। आपकी बिजली की व्यवस्था उचित हो, आपका सड़क का व्यवस्था उचित हो, पानी का व्यवस्था उचित हो। धीरे धीरे हम शिक्षा, रोजगार, बाकी सारी चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, देखिए, बिहेवियर चेंज की चीज़ें हैं, और बदलाव हुआ है निश्चित रूप से। मैं ये नहीं कहूँगी कि बदलाव नहीं हुआ है। मैं एक महिला थी, और महिला होने की वजह से मैं रात में अकेले घूमी हूँ तरारी में, एक सिर्फ ड्राइवर को लेके कई बार। तो कहाँ हम लोगों को नजर आया? किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं नजर आई, किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं नजर आई। तो सब कुछ ठीक है। अभी हर कोई कह रहा था कि सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल तो आप लोग जीत चुकी हैं, अब फाइनल कैसा होने वाला है? एकदम फाइनल इससे भी ज़्यादा सुखद होगा। मैंने कहा ना कि पूरे बहुमत के साथ हम लोग आ रहे हैं। संगठन बहुत मेहनत कर रहा है, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग लगे हुए हैं। अभी बीजेपी का सदस्यता चल रहा है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय सदस्य बनाते हुए अपने बूथों को मजबूत करने जा रहे हैं। आने वाले दिन में हमारे बूथ पे एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट है वो नज़र आएगा, और हम लोग बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। आखिरी सवाल, क्या 2010 वाला परिणाम फिर से एक बार बिहार में दिख सकता है? क्योंकि उस समय 200 के पार हुआ था सीट NDA का। निश्चित रूप से दिखेगा। मैंने आपको बोला
देखिएगा ना कि अब धीरे धीरे चीज़ों को हम लोगों ने एनालाइज कर दिया ना। 2010 के बाद में भी तो बहुत सारे चुनाव हम लोगों ने 2 चुनाव देखे, उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही जो 17 महीने की सरकार बनी, उस 17 महीने की सरकार में कौन बैठा है और उसका भुक्तभोगी आम आदमी को, ग्रामीण जनता को होना पड़ रहा था कि जैसे ही आरजेडी की सरकार बनती है आपका यहाँ का जो स्वरूप है वो बदल जाता है। कौन चाहता है वायलेंस में रहना? और हम क्यों 2005 के पहले की स्थिति, जंगल राज फिर से क्यों? मैं अकेले घूम रही हूँ तो ये अच्छा नहीं लग रहा है लोगों को? औरतें, हमारे घर की बेटियां आराम से स्कूल जाती हैं, स्कूल से वापस आ रही, रात में 9 बजे तक कोचिंग करके वापस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग चाहते हैं, हम दोबारा से उस सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। बिहार के बाहर जाके देखिए, बिहार का जो अस्तित्व है ना 2005 के पहले का, वो अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। जो लोग आज तक बिहार नहीं आए थे, अब बिहार आने में सकुचाते नहीं हैं। और उन्हीं लोगों से पूछेगा तो अब वो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे आने के बाद जो सुखद अनुभूति हम लोगों को लग रही है, जो बाहर से हमने देखा था कि नहीं, बिहार ये नहीं है, बिहार में जाने के बाद करप्शन है, बिहार में जाने के बाद में हत्याएं हैं, बिहार में जाने के बाद में किडनैपिंग है, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बदल रही हैं। और उन मिथ्याओं को छोड़कर हम लोग जो एक सुखमय वातावरण बना रहे हैं, इसको हम लोग अभी लगातार बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए, बिहार में आइए, बिहार बदल चुका है ये कह रही हैं, और बिहार में घूमने के बाद पता चलेगा, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं अब बिहार को बेहतर कह रहे हैं। ये कह रही हैं कि 2010 वाला जो रिजल्ट दिखा था विधानसभा चुनाव में, वही रिजल्ट एक बार फिर से 2025 में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं, बने रहिए।